हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं कि निफ्टी है वो कल कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने क्या डिस्कशन किया है। तो अगर मैं बात करूं तो कल मैंने क्लियरली डिस्कशन ये किया था कि मैं कॉल की साइड को कल निफ्टी में इग्नोर रखूंगा और बैंक निफ्टी था उसमें मैं यहाँ पे बुलिश था। तो अगर आप देखोगे कि सुबह जब मार्केट है, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखोगे निफ्टी के चार्ट को, अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं आपको, तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर देखोगे तो जो ये पेरा चैनल आ रही है तो ऊपर की साइड में ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे कामकाज कर रही है। और नीचे की साइड में जब भी मार्केट आता है तो आप देखोगे कि ये सपोर्ट का कामकाज कर रही है। तो इसमें क्या है कि कॉल और पुट है, दोनों में ही मूव है वो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट है वो क्या ऊपर जरूर जा रहा है मगर वो स्लो स्टडी इस चैनल के अंदर ऊपर नीचे होते हुए, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पे जा रहा है। तो सुबह की कल की मैं बात करूं तो सुबह अपन ने कल डिस्कशन ये किया था कि मैं यहाँ पे कॉल की साइड में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं रहूंगा, पुट की साइड में रहूंगा, क्योंकि मार्केट है वो अगर आप देखोगे तो अपने पेरा चैनल के एकदम रेजिस्टेंस के पास में ओपन होता है। होने के बाद में देखोगे तो आज शानदार मूव यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे शानदार मूव अपन को नीचे की साइड में देखने को मिला है। तो आज निफ्टी ने क्या है 23,412 का यहाँ पे लो लगाया है नीचे की साइड में। फिर अगर कॉल की बात करूं तो कॉल साइड में भी क्या है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था। क्रिएट होने के बाद में ऊपर की साइड में निफ्टी भी यहाँ से ऊपर की साइड में भी शानदार मूव यहाँ पे देखे गया है। तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों मूव अपन को यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिले हैं। तो बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी है वो कल क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है तो किस हिसाब से कामकाज कर सकती है। तो मैं अगर बात करूं तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो ये रहेगी कि मार्केट है वो फ्लैट खुले, अगर यहीं किसी इसी रेंज में खुले और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के यहाँ पे अगर ट्रेल लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो अपना फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 23,400 का और सेकंड टारगेट है वो रहेगा 23,300 का। तो ये मेरे लिए कल के लिए क्या है, यहाँ पे पुट साइड की तरफ यहाँ पे ये टारगेट होने वाले हैं नीचे की साइड में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग है ये क्या है, सपोर्ट का काम करेंगे कल निफ्टी के लिए। तो निफ्टी सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर कल पेरा चैनल को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूव अपन को नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ऊपर की साइड में अगर निकलेगा तो यहाँ पे मैं किसी रेजिस्टेंस का टूटने का वेट करूंगा। तो फिर मेरे क्या टारगेट है वो अपर साइड के अंदर 23,700 तक के, यहाँ जो चैनल का जो टारगेट निकल के आएगा वो 23,000 पहला टारगेट रहेगा अपना ऊपर की साइड में 23,650 का और सेकंड टारगेट है वो 23,700 का ऊपर की साइड में टारगेट रहने वाले हैं अगर कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होता है तो थोड़ा सा मैं क्या है कि कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मैं बेरिश ही रहूंगा, क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी क्या है नेगेटिव आई है। तो इसलिए क्या होता है कि मार्केट है वो ओपन तो रेंडमली होता है मगर मैं बार बार अपने वीडियो में ये बोलता हूँ कि जो क्लोजिंग होती है वो हमेशा सोची समझी होती है। तो निफ्टी ने क्या है कि जो क्लोजिंग है वो नीचे की साइड में आके यहाँ पे क्लोज किया है। तो कल के लिए मेरा क्या है, निफ्टी में सबसे ज्यादा व्यू तो यही रहेगा कि अगर इस जो ट्रेल लाइन आ रही है इस ट्रेल लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ नीचे की साइड में ट्रेड करूंगा, जो इस स्विंग का एसएल लगा के, जो भी स्विंग बनेगा या इस स्विंग का एसएल लगा के। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी है उसने किस हिसाब से अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था और किस हिसाब से कामकाज किया है। तो मैंने कल के लिए डिस्कशन ये किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के केस में क्या होगा कि मैं वेट करूंगा थोड़ा सा नीचे आने का, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट है फ्लैट सा ओपन होता है, ओपन होने के बाद में एक बार नीचे की साइड में आता, आने के बाद में फिर है वो कंटिन्यू ऊपर की साइड में निकलता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल मिली है तो यहाँ भी एक क्या पुट का एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद में मार्केट में क्या है कि एक पूरे दिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया और जैसे रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाला तो एक शॉर्ट कवरिंग का जो ये मूव था ये शानदार यहाँ पे अपन को अपसाइड की तरफ देखने को मिला है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप पे भी क्या है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल है, वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हुई थी और उसका भी जो रिजल्ट था वो भी शानदार यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो हाई था शॉर्ट कवरिंग मूव का, तो अगर ये हाई देखोगे तो 51,957 का ये यहाँ पे हाई लगाया है, 51,957 का यहाँ पे क्या है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हाई बनाया है।
तो अगर आप इसका जैसे ही शूटिंग स्टार का यहाँ पे लो टूटा, तो टूटते क्या है, आज एक्सपायरी थी, तो ये जो मूव था, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ का ये जो मूव था, तो 51,700 की जो पुट थी यहाँ पे, उसने एक अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिला था। जो 32-33 पे यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, उसने नॉन स्टॉप यहाँ पे 350 का हाई लगाया था जो इस मूव का। तो क्योंकि एक्सपायरी के दिन यहाँ पे क्या है कि लॉसेज भी होते हैं, मगर यहाँ पे जो मूव, यहाँ पे जो नीचे की साइड का जो मूव मिला था, ये भी बड़ा शानदार था। और ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव था यहाँ पे अप साइड का, ये भी बहुत ही फास्ट मूव था। तो दोनों साइड के ट्रेड अपन को यहाँ पे मिले हैं। तो कल के लिए हो सकता है कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है, वो अपन यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में थोड़ी सी देर सस्पेंड टाइम यहाँ पे बिताता है, बिताने के बाद में अगर नीचे की साइड में एक बार निकलेगा, तो यहाँ पे क्या है कि ये वापिस है इस लेवल तक, जो 50,700 का जो लेवल था अपना, ये मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो 50,700 तक क्या है, निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी है वो नीचे की साइड में यहाँ आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के पीछे सबसे बढ़िया हाथ आज HDFC बैंक का रहा। अगर आज इसके कंपोनेंट देखोगे तो HDFC है वो आज सुबह से ही अच्छा काम कर रहा था, और साथ में ही ICICI बैंक है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा चला था। तो दोनों के ये मूव थे वो बहुत ही अच्छे मूव थे, और साथ में भी एक्सिस भी अच्छा चल रहा था, सारे बैंक थे वो भी अच्छे चल रहे थे। तो इसलिए क्या है कि बैंक निफ्टी को यहाँ से एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला। ये जो मूव था ये HDFC बैंक का मूव था, जो एक शानदार यहाँ से अपन को देखने को शॉर्ट कवरिंग के रूप में देखने को मिला है। तो पहले सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में अगर नीचे की साइड में आके थोड़ा सा फिर से कोई रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा, तो फिर मेरे अपर साइड के टारगेट रहेंगे। अगर नीचे की साइड में अगर मार्केट आता है तो हो सकता है कि 50,700 के पास में आके ये फिर से एक सपोर्ट ले, और ये नीचे के साइड में मेरे यहाँ पे टारगेट रहने वाले हैं। अपसाइड के लिए मेरा 52,000 का साइकोलॉजिक प्राइस है, वो यहाँ पे अपसाइड का मूव है, वो अपन को यहाँ पे कल देखने को मिल सकता है। तो कल बैंक निफ्टी में क्या है, मैं दोनों साइड के मूव है वो यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो रेंज मार्केट में, जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो रेंज बनाई थी, उसका ये मूव जो था वो करीबन 3.5% का यहाँ पे मूव है, वो यहाँ पे अपन को 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे मिल चुका है। तो ये मूव अभी क्या है, मार्केट है वो एक बार क्या है या तो पॉज ले सकता है, क्योंकि अगर मैं आप बात करूं तो कल क्या है, मार्केट यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे वनडे का चार्ट लगा लिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है वो अपर लेवल के लिए जाने के लिए तैयार रहेगा। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।